अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची भर में जो मानसून का स्पेल है वो ज़ोर पकड़ चुका है और बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद की सूरत हाल हम आपको तवातुर से दिखा रहे हैं कि जगह जगह गली मोहल्लों में, इलाकों में जो है वो पानी जमा हो चुका है। पानी जो है उसके जमा होने की वजह एक तो बारिश है। कई जगह पर हमने देखा कि जिस वक्त बारिश हो रही होती तो खासा पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन बारिश के कुछ घंटे गुजरने के बाद वो पानी निकल जाता है। लेकिन जब हम गली मोहल्लों में जाके सूरत हाल देखते हैं तो हमें जा बजा जो है वो सड़कों में, गलियों के अंदर जो है वो पानी जमा हुआ नज़र आता है। उसकी एक वजह तो यह है कि कराची में जो सीवरेज सिस्टम है, जो नालों का ड्रेनेज सिस्टम है, वो बुरी तरह से मुतासर हो चुका है और पानी निकालने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मैं कराची के इलाके सऊदाबाद में मौजूद हूँ और सऊदाबाद की गलियां अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जगह जगह ऐसे ही पानी और गटर का जो पानी है वो बहता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं कि जो अब हम मलेरिया और डेंगू के केसेस की बात करते हैं तो जुलाई के अंदर महकमा सेहत के मुताबिक जो फैक्ट्स और फिगर मेरे पास आए हैं उसमें डेंगू के 239 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा डेंगू के केसेस की, मलेरिया के केसेस की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर बात की जाए तो मलेरिया के केसेस की तो 311 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं और कोरंगी में और मलीर में इन केसेस की तादाद जो है वो 100 से भी ज़ायद है। तो ये हैं फैक्ट्स और फिगर्स। और अभी हम ये भी बताएंगे कि डेंगू और मलेरिया के जो ज़्यादा फैलने की वजूहात हैं वो क्या है, उनसे बचाव कैसे मुमकिन है, डॉक्टर की आरा भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे और लोगों का क्या कहना है इस बारे में। जो सफाई के नाकिस इंतजामात हैं उसकी वजह से किस कदर लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती जा रही है। आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं कि घरों में बच्चे कितने बीमार हैं और यहाँ से आते जाते हुए गंदगी के ढेर में से गुजरना और यही गंदगी के ढेर लेके घरों में जाना कितनी बीमारियों का सबब बन रहा है। आइए लोगों से पूछते हैं। ये जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर जो जमा हुए हैं और ये पानी, हर घर में एक बंदा बीमार है। किस कदर बीमारियां जन्म ले रही हैं इसकी वजह से? इससे उनको बोला, हम गए थे उनके ऑफिस में, बोला हमसे भाई ये गटर बंदे खुलवाएं। वो देखे सामने कूड़े का लगा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है वो कूड़ा। और वो क्या कहते हैं बंद वाले जो जाते हैं कूड़ा उसी को फेंक देते हैं और सड़ने से बीमारियाँ पैदा हो रही, मच्छर पैदा हो रहे हैं। और यहाँ से वहाँ से पूरी लाइन बंद पड़ी है गटर की। बोला कि गटर की लाइन खोलें, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, सुनी कर दी मतलब। और देखने लगा क्या हाल हो रहा है। लेडीज़ का आना जाना मुश्किल है और चलम नहीं आता। घर घर में नज़ला, जुकाम, बुखार की बीमारी फैल रही है, पेट की मच्छर बेहिसाब है, मलेरिया, बुखार, घर में बच्चे पड़े हुए, लेकिन गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। अंकल, ये जगह जगह गली मोहल्ले में पानी जमा हुआ है, इसकी वजह से कितनी बीमारियां जन्म ले रही हैं? तो आपको देखो कि बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। पानी फरता रहता है, गटरों का पानी फरता रहता है, हर दिन का ये मुश्किल होती है। अभी कुछ दिन पहले रोड डाला था ये देखेंगे आप, रोड का यहाँ हर दूसरे चीज से यहाँ से खड़ा जाता है। वो आप कोने में जाना 6 स्क्वायर पे, आप जाके सड़ रहा है पानी। कितने दिनों से इकट्ठा हुआ है और मक्खियों और मच्छरों की शाम में क्या सूरत हाल हो जाती है? कितने दिनों से, सालों हो गए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। रोडों में गटर ऐसे बह रहे हैं, आप जाके देखोगे जगह जगह गटर बह रहे हैं, सिविल लाइन सारी खराब हुई है। ये तो गली मोहल्लों में इतना इतना पानी, यहाँ पे अंदर भी गटर बह रहे हैं। घरों में लोगों में पानी चले आता है भाई, इतना पानी होता है घरों में, इतनी गंदगी मची हुई यहाँ पर। बंदा आवाम कहाँ अपनी मसला, बीमार आदमी जब बाहर लेके जाए, किसी को बीमारी की परेशानी ले आने को बुजुर्ग चले आए, उसको बीमार को कहाँ, आपको लेडीज़ को गुजर रही हो बेचारी को, मजबूरी से निकल रही हो घर से, कैसे निकले पानी में? सही बात है, बिल्कुल यकीनन शदीद मुश्किल है लोगों का। इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये कराची के अवाम को बिल्कुल ऐसा करके रख दिया कि मैं कहता गाँव देहात भी से अच्छे होंगे। लाइट, पानी, बिजली सबसे हम लोग महरूम करते हैं। सही बात है, जहाँ जहाँ पे आप नज़र दौड़ाएंगे आपको मसाइल का अंबार नज़र आएगा और जहाँ पर भी आप गली मोहल्लों में भी नज़र दौड़ाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गंदगी नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? मक्खी, मच्छर और गंद की वजह से किस कदर परेशानी हो रही है? हमारे इलाके में बहुत सारे रात में मच्छर और मक्खियाँ दिन में तंग करती हैं और लाइट होती नहीं है और पानी इतना बड़ा हुआ है, मच्छर ज़्यादा पैदा हो जाते हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसका कोई इंतज़ाम करें हमारे यहाँ का। ये पानी जो है कब से खड़ा हुआ है यहाँ पे? ये पानी 2-3 दिन से ऐसे खड़ा हुआ फिर, और ये ऐसे पड़े रहेगा, पानी हटेगा नहीं यहाँ से अभी। ये नाले चौक हुए हैं, लाइन डलेगी तो नाले आएंगे दूसरे। कंप्लेन करते हैं, कोई आता है सफाई वगैरह करने? नहीं, कोई आया ही नहीं यहाँ। कंप्लेन तो बहुत करी, हमने आया ही नहीं यहाँ अभी तक। तो आप यहाँ पर सूरत हाल देख रहे हैं कि जब जैसे ही तो मैंने आपको मेन सड़क की सूरत हाल दिखाई, यहाँ पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, जो ये शहरी कह रहे हैं, यहाँ पे रहने वाले कह रहे हैं, रिहायशी
कि यह गलियों में जो है वो पानी जमा हो जाता है, गटर बह रहे हैं, ये काला पानी है, ये गटर का पानी है और ये गटर का पानी घरों में भी चला जाता है। घरों में जाने की वजह से जो है ना वो आप आम जगह पे जहाँ पे साफ़ सुथरा, जहाँ पर पानी नहीं इकट्ठा है, वहाँ पर घरों में इतने मक्खी मच्छर हैं, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होती होगी। अस्सलाम वालेकुम। ये इतने मक्खी मच्छर हैं, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं। डेंगू के 239 केसेस अब तक रिपोर्ट हो गए हैं शहर में। ये जो डेंगू के केसेस हैं इससे तो कुछ नहीं कहता, उससे ज़्यादा केसेस हमारे मोहल्ले के अंदर अक्सर होते रहते हैं। ये तकरीबन हमारा बचपन बीत गया इसको ऐसी कंडीशन में देखते थे और आए दिन गटर में से कभी कोई किसी बच्चे को निकाल ले होते हैं, कभी किसी बुजुर्ग को निकाल ले होते हैं। गटर में बच्चे गिर जाते गटर हैं। के ढक्कन नहीं है आगे, यहाँ की इंतजामिया कोई काम नहीं कर रही। टाउन के अंदर 50 दफ़ा जा चुके हैं, कोई यहाँ पे इलाके के सुनने वाला नहीं है। ये आपको लग रहा होगा बारिश का पानी है, बारिश इतनी नहीं हुई है, सारे गटरों बल्ले। ये जो गटरों का पानी ये गली मोहल्लों में जमा हुआ हुआ है, ये किस कदर परेशानी मक्खी मच्छरों का बाइस है। मच्छर तो इतने हैं यहाँ पे, मैक्सिमम जो है ना वायरस के शिकार बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हर कोई आ रहा है जो है ना अपनी बातें करके चले जा रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है इस पर। तो बेहतर ये होगा कि आप लोगों से अपील है कि इसके ऊपर थोड़ी नज़रसानी करें जितना हो सके। आप लोग शिकायत दर्ज कराते हैं, इलाका मकीन जाते हैं कि आए सफाई करवा दें, कोई गटर खुलवा दें, कोई गटर के ढक्कन लगवा दें। इलाके मकीन अक्सर जाते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं होता, जब भी साल में ये लोग। तो थोड़ी नज़र के लिए इसीलिए आप थोड़ी फुटेज इनको दिखाएं ताकि इनको एहसास हो कि यहाँ पे ये काम करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये इलाके की सूरत हाल तो यकीनन हम देख ही रहे हैं बहुत ख़राब है, लेकिन ये जो बीमारियाँ जन्म ले रही हैं इसकी वजह से ये बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, इसकी वजूहत बड़ी वजूहत यह है कि एक फसानी हुकूमत आ गई है इसमें और वो बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो है वो रोड अटका रही है। जब तक ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे जब तक ये मसला नहीं होगा। जब तक फंड नहीं मिलेंगे, पावर शेयर नहीं होगी नीचे तक, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। अब ये बताएं, बल्दियाती इंतखाबात चलें अभी डिले हो गए बरसात और इन सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन इससे पहले तो बल्दियाती इंतखाबात होते रहे। ये बिल्कुल ही इसको खत्म करना चाह रहे हैं। कौन जीतता है यहाँ से आपके हल्के से, कौन सी जमात जीतती है? तो एमक्यूएम आती थी। सही है। उस दौर में क्या हालात है? एमक्यूएम जीती चले, अभी तो ये 1-1.5 साल पुरानी बात है। जमात इस्लामी आती थी, उन्होंने अच्छा काम किया और उसके बाद जो है एमक्यूएम आई, उन्होंने काम किया। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने पीस पार्टी ने जो कब्जा किया हुआ है सिंध पे, वो फंड जो है वो आगे जो है नीचे तक। अब ये एमक्यूएम आ गई, जमात इस्लामी आ गई, काम कर लिया, तो ये काम होते हुए मसाइल तो खत्म नहीं हुए। लोग यही कहते हैं 3-3, 4-4 साल हो गए ये सूरत हाल है। फंड नहीं है ना, अगर फंड हो तो आगे अपना फंड आए और मतलब यहाँ कौंसलर हो उनको फंड पहुँचे और सारे मामला आगे बढ़े। सही, वोट डालने निकलते हैं आप लोग? वोट डालने निकलते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर इतनी करप्शन है कि जो है अपना जो है ये लोग अपना जब वोट लेते हैं उसको हल्कों में नहीं आते हैं, क्या हालात हैं क्या नहीं है। और ये पूरी कराची की जो सीवरेज निज़ाम है ना, ये बिल्कुल फरसुदा हो गया है। तो सारे मामला सही होंगे, पूरा कराची जो है वो मतलब है कि ऐसा बन गया है जैसे उजड़ी बेवा होती है ना, ऐसा हो गया कराची। तो कराची की तरफ किसी भी पार्टी की तवज्जो नहीं। सही बात है, वोट यहाँ से सब लेना चाहते हैं, बिजनेस यहाँ से जनरेट होता है, लेकिन कराची के मसाइल जो है वो जूं के तू हैं। ये जो मक्खी मच्छर घरों में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे फिर रहे हैं, किस कदर बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं यहाँ पे। ये इसी तरह हो रहा है रोजाना, मच्छर बहुत सारे घर में भरे हुए हैं, गुलूब जला रहे हैं, उससे अलग सांस की बीमारी बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे सही है ना, धुआं घर में घुट रहा है, गुलूब से लोग बेहोश भी हो जाते हैं बास टाइम। और ये पानी आए दिन यहाँ खड़ा हो जाता है, सेवरेज के बिल्कुल ख़त्म है ये सेवरेज। साफ करते हैं और चले जाते हैं, फिर 2 दिन बाद ये फुल हो जाती है सेवरेज, ये पूरी ख़त्म है। और अब पहले ही यहाँ पे लोगों के इतने खर्चे हैं, मसाइल हैं, बच्चों के बीमार हो, घर में बुजुर्ग बीमार हो जाएं, उनको अस्पतालों में लेके जाओ, अस्पतालों की सूरत हाल गवर्नमेंट की वैसी अबतर है, वैसी बिल्कुल ख़राब हुई हुई है बिल्कुल। और यहाँ से आने जाने वालों को इतनी परेशानी है, अभी बच्चा गिर गया था यहाँ पे, उसको पाँवों में चोट वोट लगी है, समझे ना। लेडीज से गिरती हैं यहाँ पे, बाइक वाले अंदर घुस गए, उसके दांत टूट गए, बहुत बुरा हाल है इस रोड का। तो कोई समझे ना, तो ये हाल है यहाँ का, कोई पहुँचाने हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है इधर सोदिया ग्राउंड को। बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ग्राउंड भी मौजूद है, ग्राउंड के बाहर जहाँ पे जाने की जगह है वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, पानी बह रहा है। तो देख रहे हैं आपके यहाँ पे क्या इधर बता रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ पे लोग अंदर जिनके घर हैं वहाँ पे लोग गिर चुके हैं, यहाँ आगे गटर है वहाँ पे लोग गिर चुके हैं, एक्सीडेंट्स हो चुके हैं।
वेलकम बैक इन द शो। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सऊदाबाद में, मलीर में, और ये है निश्तर स्क्वायर, जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आज हम बात कर रहे हैं कि मलेरिया और जो डेंगू के केसेस हैं उनकी बढ़ती हुई तादाद। जब इतना ढेरम ढेर कचरा होगा, इतनी गंदगी के ढेर होंगे, इस कदर कचरा पड़ा हुआ होगा, तो कहाँ से जो है ना वो बीमारियाँ जन्म नहीं लेंगी। आपको मैंने बताया कि जो तवातुर से जो है वो केसेस रिपोर्ट होते जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर खड़े होना सांस लेने में इस कदर मुश्किल है, क्योंकि गंदगी है, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, चाहे बारिश हो या ना हो। यहीं पर लोगों के कारोबार हैं। सामने आप देख रहे हैं कि तंदूर लगा हुआ है, आगे पकवान है, आगे कई तरह के बिजनेसेस हैं जहाँ पर लोग आते हैं और जाते हैं, और दुकानदारों से खरीदो फरोख्त भी हो रही होती है, खाने पीने की अशिया भी मिल रही हैं। यही चीज़ें लोग अपने घरों में जा रहे हैं। यहीं स्टॉप पे खड़े होकर लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट करते हैं और सफ़र करते हैं। आने जाने वाले भी जो है वो शदीद और दोहरी अजियत का शिकार होते हैं। और ये गंद कचरा जब घरों में जाता है, यही मक्खी मच्छर जब घर में जाते हैं तो बीमारियों का बाइस बनते हैं। आइए ज़रा पूछते हैं लोगों से कि क्या है सूरत हाल। ये इस कदर मलेरिया और डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और जब हम इलाकों में जाके सूरत हाल देखते हैं तो इतना गंद कचरा जब उठेगा ही नहीं तो बीमारियां नहीं जन्म लेंगी। बिल्कुल फैलेंगी, क्यों नहीं फैलेंगी। आप गंदगी खुद देख रहे हैं, रोड कितना खराब है, यहाँ के कोई हुक्मरान कोई कुछ भी नहीं देख रहा है, सब बेड़ा गर्क हुआ है। बीमारी हम ये एक ज़माने से देखते हुए आ रहे हैं, इसका कभी कोई हल ही नहीं हुआ। इन्होंने आप सामने घर भी देख रही हैं, पहले भी इन्होंने यहाँ पे सफाई करने का सोचा था, लेकिन आवाम भी वही है और हुक्मरान भी है, कोई सफाई पहले करवाई भी थी, लेकिन कोई इसका आगे नतीजे निकले ही नहीं। आपके सामने ये हाल है, आगे गुजरना, रोड बंद, आपके सामने ट्रैफिक कैसा है। आगे बल्दियाती इंतखाबात में इतनी बड़ी पतंग लगी हुई है, यहाँ पर पतंग वाले जीतते भी रहे, सिर्फ और सिर्फ तो क्या किया जब तक कैंपेन चलती है, जब तक इलेक्शन होने वाले होते हैं, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता। अभी 28 तारीख से पहले फिर एक हफ्ते पहले कैंपेन शुरू हो जाएगी। कोई सफाई जब भी नहीं होती है, कैंपेन अभी भी चली है, सफाई जब भी नहीं हुई है। ये वो हालात इंसान यहाँ पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी में वो कर दिया है, इसी में रहना है लोगों को, अब कुछ भी नहीं बदल सकता है यहाँ का। अस्सलामुअलैकुम। ये मक्खी मच्छर जो घरों में जा रहे हैं, डेंगू मलेरिया फैल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? सूरत हाल बहुत बुरी है, और इसमें जो है सबसे बड़ा किरदार जो है इस हुकूमत का है। सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर 15 साल से हुकूमत कर रही है, लेकिन यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं। बस हालात बहुत बुरे हैं, लोग आते हैं सिर्फ वोट मांगने, काम कोई नहीं करता है। तो क्या वजह है कि यहाँ पर काम होता ही नहीं है? आप देखें तो यहाँ पर सैनिटेशन का मसला है, सैनिटरी का मसला है, कचरा यहाँ नहीं उठाया जाता, सड़कें यहाँ तबाह हैं, पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। वजह सारी यही है कि हम लोग जो है उर्दू स्पीक है, उर्दू भी हम लोग जगह जगह दरखास्तें भी जमा करा रहे हैं, हम KMC भी जा रहे हैं, हमारे लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ दरखास्तें जमा होती हैं, काम यहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ बातों की हद तक लोग महदूद हैं। क्या हल है? ये बीमारियों का इलाज क्या है? ये ऐसी गंद कचरा नहीं होगा तो बीमारियाँ नहीं जन्म लेंगी? जन्म जब हमारे बड़े से नहीं है तो ऐसी चीज़ें तो ऑलरेडी पैदा होंगी, और क्या कह सकते हैं। पहले ही लोगों के सरों पे इतना खर्चा है, फिर ये बीमारियाँ, अस्पताल, यहाँ पे लोगों का और इजाफा, बजट मुतासर हो जाता है। तो ये हुकूमत का ही ज़्यादा इसमें इशू नज़र आ रहा है मुझे तो, और तो कोई बात नहीं है ऐसी के। अब देखें जब कचरा फेंकने, तो जब कोई घर कचरा लेने ही नहीं आएगा तो लोग बाहर ही फेंकेंगे। आदमी से बात है, जब हमारा अपना ही मेयार ही नहीं है, जब आप जो मर्जी कर लें, इधर गंद मचता ही रहेगा। आप दरख्वास्तें दे लें या किसी से भी कोई भी बात कर लें, ये गंद नहीं है। ये कचरा कुंडियाँ जो है यहाँ पे मौजूद है क्या? बिल्कुल मौजूद है, जगह जगह मौजूद है। देखते हैं लोग उसमें कचरा कुंडी नहीं है, ये बनाई गई है, ये लोगों की रहायशी एरिया है। ये तो लोगों ने अपनी खुद ही बना ली कचरा कुंडी। ये प्लॉट है, ये प्लॉट है। ये इस कदर बीमारियाँ, ये तो यहाँ पे तो वाकई इस मंजर को देखना अजाब है। जो लोग यहाँ पे रहते होंगे उनका क्या हाल होता होगा? बिल्कुल मैम, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अगर ये बारिश हो जाएगी तो ये सारा कचरा रोड पे आ जाएगा पानी के साथ। सही कह रहे हैं आप। और जब ये पानी के साथ कचरा आ जाएगा तो आवाम बाइक लेके कैसे जाएगी? पानी में वैसी आवाम वैसी परेशान है, और ये कचरा और परेशान कर देगा। कोई उठाने वाला हो तो फिर होना। अच्छा, बारिश से पहले जो है बड़ी बातें हो रही थी कि सफाई मुहिम का आगाज होगा, सफाइयाँ की गई नालों की, यहाँ कोई सफाई हुई नहीं? इधर तो कोई सफाई हमें नहीं दिखी अभी तक। अगर आपके सामने आप भी खड़ी हैं, आप मुझे बताएं कहीं से लग रहा है आपको सफाई? जब आके देखिएगा यहाँ की क्या हालत होती है, जब बारिश हो, जब यहाँ की हालत आके सिर्फ लोग देखेंगे क्या हालत होती है यहाँ की। सिर्फ इतना पानी होता है, पूरे बाइकें डूबी हुई होती हैं, और हमें पता होता है कि कैसे जाना है और कैसे नहीं जाना है। बेड़ा गर्क होता है, बंदा निकलने का दिल नहीं चाहता, तो फिर आप बताएं कैसे निकलेंगे? हुक्मरान आते बोलते हैं, वो अपनी प्राडो में घूम रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ की ये सड़क साफ है, यहाँ की ये सड़क साफ है, तो कोई सड़क साफ नहीं होती। इलाकों के अंदर आके देखा जाता है, ना कि मेन शाहराह फैसलों पे या मेन शाहराहों पे देखा जाता है। ये इलाकों के अंदर रहते हैं लोग, असल मसला यही है कि इलाकों के अंदर जो है वो सूरत हाल बहुत ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। ये डेंगू मलेरिया के केसेस में इतना इजाफा हो गया है, ये गंद कचरा इतना खूबसूरत पड़ा रहेगा। गवर्नमेंट की वजह से हो रहा सारा काम ये
इनको जा जाके बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही है, कचरा खाना यहाँ से ख़त्म किया जाए, नहीं कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं हम कहाँ फेंकें, ये कचरा बिक रहा है गवर्नमेंट के खाते में क्या, इसलिए यहाँ जमा हो रहा है। इनको चाहिए कि इस इलाके को बिल्कुल साफ़ करें और इस कचरा को फ़ौरन उठाया जाए। और हम इनके ऑफिस में भी जा रहे हैं तो कोई कंप्लेन नहीं हो रही, बस रोड की हालत देख लें क्या हालत हुआ है, ये देख लें, ये गटर भरे हुए मस्जिद के आगे के, ये भी साफ़ नहीं हो रहा है। मस्जिद आने जाने में लोगों को कितनी दुश्वारी, और क्या मस्जिद के अंदर मक्खी मच्छर नहीं है? अब तो ये तो अब आप गवर्नमेंट से पूछे ना ये बात। आपके इलाके की मस्जिद की क्या सूरत हाल है? हमारे इलाके की मस्जिद की सूरत ये हाल है कि हम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जाते कभी कभी, इतना पानी भरा हुआ था। ये गटर फुल हुए हैं, ये अभी भी गटर फुल हुआ है। अभी मैं कंप्लेन करके आया, मेरे पर्ची पड़ी हुई है पास। ये हाँ दिखाएं ज़रा, कंप्लेन की है इन्होंने। ये मैं करके आया हूँ, ये देखें, ये घरों से कचरा उठाने नहीं आ रहे हैं। ये क्या है, ये किसको कंप्लेन किया आपने? ये टाउन ऑफिस गया था मैं। क्या कह रहे हैं टाउन ऑफिस वाले? टाउन ऑफिस वाले क्या, ये आपके पास आएंगे कचरा उठाने के लिए। ये अभी तक के नहीं आए, 9 तारीख से गायब हैं, ये 11 को आए थे, आज फिर नहीं आए ये लोग। अब क्या करें, किसके पास जाएं? मसला यही है कि शहरी जो है वो कंप्लेंट्स करके भी थक चुके हैं कि वाकई किसके पास जाएं, किसको देखें, समझ नहीं आता। क्योंकि आपने देखा कि वो साहब ने पर्ची दिखाई, उस पर वाकई सेलफोन नंबर मौजूद है कि जी ये आएगा और काम करके जाएगा, लेकिन कोई नहीं आता, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। अंकल ये गंद कचरा जितना पड़ा हुआ है, मक्खियाँ मच्छर डेंगू मलेरिया इस कदर फैल रहा है, क्या सूरत हाल है ये आपको बेहतर पता होगा, आप इसलिए ये काम कर रहे हैं। हम तो 15 साल से इसे बर्दाश्त कर रहे हैं बाबा। अभी आप खुद समझदार हैं, क्या होना चाहिए यहाँ हुकूमत को पता ये बारिश के बाद ये पानी कचरा ये सड़कों में दुकानों में नहीं आता, किस कदर कारोबार की सूरत हाल खराब हो जाती है। सारे खाने पीने का काम है, दुनिया बीमार नहीं पड़ेगी इस चीज़ों से। तो ये लोग आप लोग खुद समझें, हुकूमत कर क्या रही है, वफाकी हुकूमत या दूसरी हुकूमत कर क्या रही है? सिर्फ हम लोगों से वोट लेने के लिए बस ये लोग। आप खुद देखें 15 साल हो गए इसको कचरा कुंडी को बने में। ये कचरा कुंडी है भी नहीं, लोग कह रहे हैं खाली प्लॉट है ये तो। हाँ तो ये सारे बीमार पड़ रहे हैं, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ गुजरने वाले बेचारे मुश्किल से गुजरते हैं। इस कदर गंदगी के ढेर के आगे क्या पकवान बनता होगा, आगे किस कदर गंदगी और लोग बात बीमार ही पड़ना है ना, हम तो अपने हाथों से बीमारियाँ दे रहे हैं। सही बात है, आपको सूरत हाल यहाँ पर नज़र आएगी। देखें ना, ये बता रहे हैं कि जिधर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ खाना बनता है, और जब बारिश होती है तो ये सारा जो पानी है वो लेवल हो जाता है और दुकानों तक में आ जाता है। खाने पीने की अशिया भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, तो बीमारियाँ क्यों नहीं जन्म लेंगी। और यही खाना, यही चीज़ें, यही जो है वो गंद कचरा लोग लेके अपने घरों में जा रहे हैं, और यही बीमारियों का सबब भी बन रहा है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बाद में भी पोजीशन हूँ तो वहाँ वार्ड भरा हुआ है इस वक्त टाइफाइड के साथ, XDR यानी कि जिसको हम सुपर बग या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड कहते हैं, उससे भरा हुआ है। और उस पर सिर्फ 1 या 2 एंटीबायोटिक असर कर रही हैं। उसके साथ साथ यही जो 3-4 बीमारियां हैं, इसी के लौट फिर के मरीज आ रहे हैं। अच्छा, टाइफाइड भी जो है ख़ास तौर पे बीमारी जो है वो कचरा और गंदे पानी और साफ पानी की वजह से होता है। जी 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 सही। दूसरी चीज़ ये, एक तो घरों में आजकल हम ये देख रहे हैं कि बारिश के बाद से जो है वो ये जो हशरात हैं वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मक्खियाँ हों, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, बग्स हों, चूंटियाँ हों, जितना भी आप स्प्रे कर लें या जो है ना वो आप करें घर में, वो फिर भी मौजूद है। तो इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, और क्या ये भी बीमारियां कैरी करके लेकर, क्योंकि गंद कचरे में से आते हैं तो ये घरों में लाते हैं, या जो हम बाहर से शूज़ वगैरह लेके जाते हैं उससे भी ये बीमारी बहुत और कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ, अब देखिए कि एक बीमारी का जिक्र मैं भूल गया, वो है कॉलरा। आजकल कॉलरा के मरीज़ भी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल डेफिनेट कॉलरा में क्या शिकायत लोग करते हैं? हैज़ा, जिसको हैज़ा कहते हैं, और बिल्कुल पानी जैसे दस्त होते हैं, और मरीज़ जो है उसका पानी की इंतहाई कमी हो जाती है, मौत भी वाक़ हो जाती है। ये ऐसी प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जिनसे हम बच सकते हैं। हम स्प्रे करा लें, हम अपने घरों में इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल कर लें, हम ग्लोव्स यूज़ कर लें, मच्छर रेपेलेंट, मॉस्किटो रेपेलेंट चीज़ें इस्तेमाल करें, और पानी कहीं खड़ा ना होने दें,
और इसी तरह पानी उबाल के पीने, ये शऊर आवाम को हम आप खुद भी ज़्यादा- साबिक DHO रहे हैं, आपके वक्त में जो है वो आप क्या प्रिवेंटिव कैंपेन्स करते थे और अभी किन चीज़ों की होने की ज़रूरत है जो करंट हुकूमत को करनी चाहिए ताकि जो है वो बचाव मुमकिन हो सके जितना देखिए, मैक्सिमम जो हो? कुछ करना चाहिए वो सबको पता है। माशाल्लाह डॉक्टरों की कमी नहीं है सोसाइटी में, और तालीम याफ्ता हुकूमती लोगों सतह की पे भी, भी कुछ और इक़दामात उनको भी होने की पता है। ज़रूरत है। तो उनकी जो लिमिटेशंस होती हैं वो फंड्स होते हैं। सबसे पहली बात, विल तो सब में होती है, सबकी ख्वाहिश होती है कि कौन नहीं चाहेगा कि हमारा शहर साफ़ सुथरा रहे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या ना हो। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे साथ मसला है वो फंड्स का ही होता है। तो अल्लाह करे हम क्राइसिस से निकल आएँ, माली तौर पे जो मुल्क फंसा हुआ है, तो कुछ इसके लिए भी पैसे बचें, तो फिर हम ये सारे काम कर सकते हैं। मसला यही है कि बजट्स तो अलॉट हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि ना सफाई के इंतज़ामात उस तरह से हैं, ना कचरा जो है वो बाकायदगी से उठाया जाता है। अगर बाकायदगी से रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो काम हो तो शायद शहर के अंदर इतना गंद कचरा जो है वो ना फैले और ये जो मक्खियाँ मच्छर बढ़ते जा रहे हैं उसकी अफजाइश में भी कमी आ सके। हम यहाँ से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा आगे चलेंगे और भी आपको इलाकों की सूरत हाल और लोगों के घरों में क्या सूरत हाल है वो दिखाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक।